इंदौर के मिसिंग कपल मिस्ट्री को अब सुलझा लिया गया है। आपको याद होगा कि 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी। इसके बाद से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि सोनम रघुवंशी का पता लगाया जा सके। 9 जून को यह खबर सामने आती है, यूपी के गाजीपुर से पकड़ा गया है सोनम रघुवंशी को। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, सरेंडर, यानी कहीं न कहीं जो सोनम रघुवंशी है उसने पुलिस में सरेंडर किया। इसका मतलब है कि वो कातिल थी। और बता दें कि मेघालय के जो सीएम है कोनार्ड संगमा, उन्होंने बकायदा ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेघालय जो पुलिस है 7 दिन से लगातार इस केस को सुलझाने में जुटी हुई थी, कड़ी मशक्कत कर रही थी। इसी दरमियान उन्हें कड़ियां मिलती है और वो कड़ियां इंदौर से लेकर शिलांग तक जुड़ती है और इसके बाद वो खत्म होती है तो यूपी के गाजीपुर में। बता दें कि रात 2 बजे यानी 8 और 9 जून के दरमियानी रात जो थी, उस दरमियान रात 2 बजे ढाबे पर, गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम पहुंची थी। सोनम ढाबे वाले भैया से कहती है अपने भाई यानी गोविंद को फोन लगाने के लिए। वो फोन पर अपने भाई से बात करती है। इसके बाद गोविंद जो है वहां पर किसी को भेजते हैं सोनम के पास, जिसके बाद वो पहुंचता है और पूरी गुत्थी सुलझ जाती है। अब पुलिस के सामने उसे ले जाया जाता है। पुलिस को खबर दी जाती है कि सोनम रघुवंशी जो है गाजीपुर के इस ढाबे पर है। फौरन पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, जिसके बाद इंदौर से लेकर यूपी के गाजीपुर में दोनों पुलिस संपर्क में आती है। दोनों परिवार को पता चलता है कि सोनम रघुवंशी आखिरकार 16 दिन बाद जो लगातार लापता चल रही थी, उनके हस्बैंड की डेड बॉडी मिल चुकी थी। इसके बाद से ही वो लापता थी और आखिरकार 15 से 16 दिन बाद सर्च ऑपरेशन सफल होता है। मिसिंग जो कड़ियां थी उसे जोड़ी जाती है और ये कड़ियां यूपी के गाजीपुर में आकर खत्म होती है। बता दें कि रात 2 बजे सोनम का फोन आया था। इसके बाद वहां यूपी की गाजीपुर पुलिस वहां पहुंचती है सोनम के पास और उसे अपने साथ ले जाती है। यानी पुलिस के सामने सोनम ने खुद सरेंडर किया। इसके साथ ही मेघालय के जो सीएम है, अगर उनके एक्स की बात करें, एक्स पोस्ट की बात करें, तो उस पर उन्होंने साफ साफ लिखा है, आपको पढ़कर हम सुनवाते हैं कि ये जो मेघालय में हनीमून पर आए थे ये कपल, इनको लेकर लगातार तलाशी की जा रही थी, अभियान चलाया जा रहा था। इसी दरमियान वहां से खबर आती है कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर में सरेंडर किया है उसने, क्योंकि कल ही गाइड ने एक पुलिस को टिप दी थी, जिसमें उसने बताया था कि हनीमून के दरमियान जब वो लोग घूमने के लिए निकले थे तो सोनम और राजा के साथ वहां पर 3 अन्य लोग थे। और उसे हैरानी इस बात की थी क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे थे और हिंदी लैंग्वेज वहां पर बोलना अपने आप में उन्हें लगा कि ये लोकल तो नहीं हो सकते और ये दावा सही होता है। जब पुलिस तक बात पहुंचती है तो बता दें कि पूरा जो केस को सुलझाया जा रहा था, तो इसमें 3 नाम आते हैं वो इंदौर से, और तीनों आरोपी जो है पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। सोनम जो है यूपी के गाजीपुर से सरेंडर की है उसने। अब उस पोस्ट का जिक्र करते हैं जो मेघालय के सीएम ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 7 दिन के अंदर राजा रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, यानी उन्हें बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और उन्होंने अपनी पुलिस की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 3 एसिलियंट्स हु आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, यानी 3 लोग जो हैं उन्हें मध्य प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और फीमेल है सरेंडर एंड ऑपरेशन स्टिल ऑन टू कैच 1 मोर एसिलेट, यानी अभी एक और की तलाशी की जा रही है। 3 तो गिरफ्तार कर चुके हैं, एक यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर चुकी है, वो फीमेल है। फीमेल यानी कि वो सोनम रघुवंशी है। इसके साथ ही एक अन्य की अभी जांच चल रही है। अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर है सोनम रघुवंशी के शादी की और दूसरी तस्वीर है यूपी के गाजीपुर से वो सोनम की जिसने अपने पति को खो दिया। वो सोनम की जो पिछले 16 दिन से लगातार सर्च की जा रही थी, ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। उनके भाई जो गोविंद है, उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए। एक भाई को जो मुमकिन लग रहा था उस दौर में, उस समय में, उन्होंने वो सारी चीजें की। एक परिवार को वो सारी चीजें करते गए जिसमें उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी लापता है, उसे ढूंढा जाए। सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन किसी को ये अंदेशा नहीं था, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सोनम इस कदर
इस हाल में मिलेगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोनम की स्थिति अभी फिलहाल जो है वो ठीक नहीं है। उसका मेडिकल चेकअप करा लिया गया है, उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं, यानी वो हो सकता है मेंटली वो ट्रॉमेटाइज हो, लेकिन किसी भी तरह का फिजिकल असॉल्ट या किसी तरह के जख्म उसके शरीर पर नहीं मिले हैं। मेडिकल हो चुका है और गाजीपुर पुलिस जो है अब सोनम से पूछताछ कर रही है।